व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में शाइया जारी था, जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप, अमरीकी खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वैंस समेत 2600 अफराद मौजूद थे। डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहां मौजूद अमरीकी सदर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद तकरीब बर्खास्त कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाइये के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूल नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब का आगाज ही हुआ था कि इसी दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट को भी दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पर्ची दिखाई गई तो सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून हैरत ज़दा रह गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज सुनकर सदर ट्रंप और दीगर शुरा अपनी नशिस्तों से उतर कर नीचे हो गए। इस दौरान सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए, जबकि कई एहलकारों ने बंदूकें भी तान ली। तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल और नायब सदर जेडी वैंस समेत 2600 अफराद मौजूद थे। फायरिंग के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब को फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। व्हाइट हाउस में फायरिंग के वाक़े के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में ये एक गैर मामूली शाम थी। ट्रंप ने कहा कि खातून अव्वल, नायब सदर और तमाम काबीना के अराकीन मुकम्मल तौर पर महफूज और खैरियत से हैं। आज आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और वो जिंदा है। सदर ट्रंप का कहना था कि वाशिंगटन हमले में एक ऑफिसर जख्मी हुआ। सिक्योरिटी इदारों और सीक्रेट सर्विस ने फौरी और मुअस्सर कार्रवाई की। हमलावर के पास मुतादिद हथियार थे। ट्रंप ने कहा कि फायरिंग करने वाला शख्स कैलिफोर्निया का रिहायशी है। जख्मी होने वाले एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों की तारीफ करते हुए कहा है कि सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार काम किया। इन्होंने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि सदर के ओहदे से ज्यादा खतरनाक कोई और पेशा भी हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि इन्हें सिर्फ सियासी मुहर्रकात के तहत होने वाले हमलों पर नहीं बल्कि हर किस्म के तशद्दुद पर तशवीश है। इन्होंने सदारत के पेशे को लाहक खतरात का मवाजना रेसिंग कार ड्राइविंग और बैल सवारी जैसे खतरनाक शोबों से किया। उन्होंने दावा किया कि अब तक तकरीबन 5.8% अमरीकी सदूर पर फायरिंग के वाकयात पेश आ चुके। इनका कहना है कि बतौर कमांडर इन चीफ आपको खतरात मोल लेने पड़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अगर मार्को ने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इंतखाब ही ना लड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई साल में पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ, हमें अपने इख्तलाफात दूर करने होंगे। सदर ने ईरान के मुलव्विस होने का इम्कान रद्द करते हुए कहा, मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, वो वाहिद हमलावर है। व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदगान की डिनर के दौरान फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम तकरीब जारी रखना चाहते थे मगर प्रोटोकॉल के तहत बाहर गया। इन्होंने कहा कि ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। अमरीकी सदर का कहना था कि जो बड़ा असर छोड़ते हैं उनके साथ ऐसा होता है। हमने बहुत इकदाम किए हैं, इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है। इन्होंने कहा कि हमने सूरत हाल बदली, हमने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। इन्होंने कहा कि उस शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट डिनर में फायरिंग के वाक़े पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर के रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशत गर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि ये जानकर खुशी हुई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरा खैरियत से हैं और मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भी व्हाइट हाउस इशाइये पर हमले की मजम्मत की। कहा, हम हर किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हैं क्योंकि सिफारतकारी का दुश्मन है। जबकि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ुहरान ममदानी और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत की है। जेफरी सी कैरोल ने बताया कि मुलजिम इसी होटल में बतौर मेहमान रिहाइश पजीर था जहां ये तकरीब जारी थी और तफ्तीश के सिलसिले में इसके कमरे को सील कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के कायम मुकाम सरबराह जेफरी कैरोल ने कहा कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। उन्होंने कहा कि गोलियां चलने का मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की नाकामी थी या सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल और मुनासिब नहीं थे। उन्होंने बताया कि मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंड गन और मुतादिद चाकू थे।
मेरा असल हदफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और मैं ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम को निशाना बनाने का इरादा रखता था। मुलजिम का दौरान तफ्तीश इंकशाफ व्हाइट हाउस के नुमाइंदगान की तकरीब में फायरिंग के वाक़े में हमलावर ने फायरिंग के दौरान तकरीबन 8 गोलियां चलाई। वाक़े में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। FBI की टीम ने मुश्तबा शख्स के घर को घेरे में ले लिया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था, जबकि सिक्योरिटी इदारे इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया ये हमला किसी बड़े मंसूबाबंदी का हिस्सा था या एक इनफरादी इक़दाम है। व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। हमलावर की 31 साला कॉल टॉमस एलन के नाम से शनाख्त ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। एलन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मुलजिम कैलटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम एलियन ज़ेरे हिरासत है और अस्पताल में दाखिल है, जबकि मुलजिम की जहनी हालत से मुतालिक ताहाल कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई। है मुलजिम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। नहीं मालूम के फायरिंग वाक़े का ईरान से कोई ताल्लुक है या नहीं। अमरीकी कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल ब्लांश की गुफ्तगू। कहा मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शुबा है मुलजिम लॉस एंजलिस फिर शिकागो से ट्रेन के जरिए वाशिंगटन पहुंचा। मुलजिम ने गुज़श्ता चंद सालों में असलहा खरीदा। मालूम हुआ है कि मुलजिम के पास कुछ तहरीरी मवाद मौजूद था। कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल ने कहा शुबा है मुलजिम होटल में क़याम पजीर था और अकेले कार्रवाई की। मुलजिम पर वफाकी अदालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमला, कत्ल की कोशिश और आतिशी असला रखने के इल्जामात हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की अमरीकी सदर की तकरीब में फायरिंग की मजम्मत। कहा फायरिंग के बुज़दिलाना वाक़े पर गहरा सदमा हुआ। इत्मीनान है कि अमरीकी सदर, नायब सदर और खातून अव्वल महफूज हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करता है। तशद्दुद सफारतकारी का दुश्मन, हर मजहब मुआशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार। बरतानवी वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप, खातून के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अब्बास इराक्ची ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आजाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौज मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में जंग खत्म करने से मुतालिक सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कतरी हम मनसब को मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को भी टेलीफोन खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात के हवाले से अहम गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बतदमादी में इजाफा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कही। ईरानी सदर ने कहा कि जब तक जारहाना इक़दामात खत्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा।